दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत शिल्पकला और अकल्पनीय मूर्तिकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह भारत के बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक मूर्तियां आने वाले सभी सैलानियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। दोस्तों, जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे खजुराहो के मंदिर का इतिहास। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपनी अद्भुत कला और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए दुनिया भर में मशहूर मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो के मंदिर काफ़ी प्राचीन है। खजुराहो के शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य के समय में किया गया था। भगवान चंद्र के बेटा राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज़्यादातर मंदिरों की स्थापना की थी। वहीं जैसे ही चंदेला शासन की ताकत का विस्तार हुआ था, उनके साम्राज्य को बुंदेलखंड नाम दे दिया गया था और फिर उन्होंने खजुराहो के इन भव्य मंदिरों का निर्माण काम शुरू कर दिया था। इन मंदिरों का निर्माण काफ़ी लंबा वक्त लगा था। इसके बाद चंदेल वंश के शासकों ने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा को बना ली थी। वहीं खजुराहो के बहुत से मंदिर हिंदू राजा यशोवर्मन और ढंगा के राज में बनाए गए थे, जिसमें से लक्ष्मण और शिव जी को समर्पित विश्वनाथ जी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। वहीं 1070 से 1032 ईसा पूर्व में गंडा राजा के शासनकाल में बना कनरिया महादेव का मंदिर खजुराहो के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बता दें दोस्तों, अपनी कलाकृति के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित महोबा से करीब 35 मील दूरी पर बनाए गए हैं। 12वीं शताब्दी तक खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य और आकर्षण बरकरार था, लेकिन 13वीं सदी में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चंदेला साम्राज्य को छीन लिया था, तब खजुराहो मंदिर के स्मारकों में काफ़ी बदलाव किया गया था और इनके सौंदर्य में काफ़ी कमी आ गई थी। वहीं इसके बाद 13वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य प्रदेश के खजुराहो में ऐतिहासिक और अद्भुत मंदिर मुस्लिम शासकों ने निर्माण किया था। इस दौरान अपनी अद्भुत कलाकृति और शाही बनावट के लिए मशहूर इन मंदिरों को भी नष्ट कर दिया गया था। आपको बता दें दोस्तों, लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी ने 1495 ईस्वी में बलपूर्वक खजुराहो के कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक हिंदू और जैन धर्म के इन खजुराहो के मंदिरों के समूह में पहले मंदिरों की संख्या 85 थी, जो कि पहले 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, और अब इनमें से सिर्फ 20 मंदिर ही बचे हुए हैं, जो कि 6 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। वहीं खजुराहो के इन मंदिरों में सही देखरेख के अभाव की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसके साथ ही कई मंदिरों से मूर्तियां भी गायब होने लगी हैं। यही नहीं, कुछ लोगों ने खजुराहो के मंदिरों के दीवारों में बनाई गई कामोत्तेजक मूर्तियों को गलत संकेत मानकर नष्ट करने का भी प्रयास किया था, लेकिन इन अद्भुत मूर्तियों को धर्म के विरुद्ध बताया गया था। हालांकि बाद में हिंदू और जैन धर्म के लोगों ने मिलकर भारत के इस प्रसिद्ध मंदिरों की सुरक्षा को लेकर प्रयास भी किए थे। इन मंदिरों को सुरक्षा के लिए प्रयास भी किए थे, जिसकी वजह से 20 से 22 मंदिर की सुरक्षित है। वहीं खजुराहो के मंदिरों को भव्यता और आकर्षण की वजह से 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, अपनी अद्भुत और कला कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध विश्व भर में यह खजुराहो के मंदिर के निर्माण से लेकर एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, जिसके मुताबिक काशी के प्रसिद्ध ब्रह्मा की पुत्री हेमावती, जो कि बेहद खूबसूरत थी, एक दिन नदी में स्नान कर रही थी। तभी चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा की नज़र उन पर पड़ी और वे उनकी खूबसूरती को देखकर उन पर लट्टू हो गई थी। हेमवती को अपना बनाने की जिद में वेश बदलकर उसके पास गए और उन्होंने हेमवती का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया था। फिर दोनों को चंद्रवर्मन नाम का एक बेटा हुआ था, जो कि बाद में एक वीर शासक और उनसे चंदेल वंश की नींव रखी। हेमवती ने चंद्रवर्मन का पालन पोषण जंगलों में किया था। वह अपने पुत्र को एक ऐसे शासन के रूप में देखना चाहती थी जिसके कामों से उसका सिर गर्भ से ऊंचा रहे। वहीं उनकी माता के इच्छा अनुसार चंद्रवर्मन एक साहसी और तेजस्वी राजा बना, जिससे मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित खजुराहो में 85 बेहद खूबसूरत और भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो कि अपने आकर्षण की वजह से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। खजुराहो के मंदिर की अद्भुत कलाकृतियाँ अपने आप में अनूठी और
अद्वितीय हैं। दोस्तों वहीं इन मंदिरों की दीवारों पर बनाए गए कुछ कामोत्तेजन कलाकृतियां काफी शानदार हैं, जिनकी वजह से खजुराहो के मंदिर कुछ प्रमुख स्थल में शामिल किए गए हैं, जिसे देखने के दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। अपनी अद्भुत कलाकृतियों और कामोत्तेजन मूर्तियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध खजुराहो में इन बेहद शानदार मंदिरों का निर्माण चंदेला साम्राज्य के समय 950 और 1050 ईस्वी के बीच राजा चंद्रवर्मन ने करवाया था। यही हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का समूह है। खजुराहो के मंदिरों में महादेव जी को समर्पित एक कंदरिया महादेव जी का मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भव्य मंदिर है। खजुराहो के मंदिर अपनी भव्यता और सुंदर कलाकृतियों एवं मनमोहक कामोत्तेजन मूर्तिकला की वजह से विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन प्राचीनतम मंदिर की सुंदरता कलाकृतियां दुनिया की सबसे खूबसूरत कलाकृतियों में सुमक है, जो कि कला प्रेमियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षण करती हैं। खजुराहो के मंदिर में दीवारों पर बनाई गई अद्वितीय मूर्तियों की बेहतरीन कारीगरी और नक्काशी की हर कोई तारीफ करता है। खजुराहो के मंदिर में बनी कामोत्तेजन मूर्तियां विश्व की प्रमुख विशेषता हैं। इन आकर्षक मूर्तियों के द्वारा जो कामुक कला के अलग अलग शासन प्रदर्शित किए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ प्रतिमाएं अश्लील प्रतीत नहीं होती हैं। इन प्राचीन मंदिर की कलाकृतियों की अद्भुत शिल्पकारी और प्रभावशाली मूर्ति कला की भव्यता की वजह से इन्हें विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। इन शानदार खजुराहो के मंदिर के अंदर करीब 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर हैं, जिसमें ज़्यादातर कलाकृतियां कामुकता और प्रदर्शन करती हैं, जिसकी बेहद विशेष कलाकृतियों की वजह से खजुराहो के मंदिर की दुनिया में एक अलग पहचान हुई है। कुछ इतिहासकार और विद्वान यहाँ कामोत्तेजक प्रतिमा बनाए जाने के पीछे यह तर्क देते हैं कि यहाँ बेहद प्राचीन समय से कामुकता का अभ्यास किया जा रहा था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने चंदेला साम्राज्य के समय में बनाए गए भव्य मंदिर की दीवारों पर बनी कामोत्तेजक कलाकृतियों को हिंदू परंपरा का एक हिस्सा बताया है, जो कि मानव शरीर के लिए बेहद जरूरी है। असाधारण प्रतिभा वाले कारीगरों ने चंदेला साम्राज्य के समय इन मूर्तियों को अद्भुत स्वरूप दिया है। वहीं खजुराहो के ज़्यादातर मंदिर हिंदू और जैन धर्म के को प्रदर्शित करते हैं। मध्यकाल में खजुराहो के मंदिर भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला के नायाब व उत्कृष्ट नमूना है। वहीं खजुराहो के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में कमरे में एक दूसरे से जुड़े हुए और कमरों में इस तरह से कलाकृतियों का निर्माण किया गया है कि कमरों की खिड़की से आने वाली सूर्य देवता की रोशनी प्रत्येक कलाकृति पर पड़े। आपको बता दें कि सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में से एक खजुराहो के मंदिर की दीवारों पर बनी कामुक कलाकृतियाँ प्राचीन भारत की अनूठी परंपराओं और अनुपम कलाओं का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती हैं। वहीं भारतीय मुगल कालीन स्थापत्य कला की मिसाल मानी जाने वाली खजुराहो के इस प्रसिद्ध मंदिर की अद्भुत कलाकृतियां के भाव बेहद सजीव है। यहाँ की मूर्तियां बोलती हुई प्रतीत होती हैं। वहीं इस प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति कला की सराहना कई बड़े बड़े कलाकारों ने भी की है। हालांकि इस मंदिर में बनी कामुक मूर्तियों को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों के अपने अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों के मुताबिक यह अद्भुत प्रतिमाएं मध्यकालीन समाज की कमजोर नैतिकता को दर्शाती हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह कलाकृतियां कामशास्त्र के पौराणिक ग्रंथों के रचनात्मक आसनों का प्रदर्शन करती हैं। वहीं इन मूर्तियों पर बने स्त्री और पुरुष के चेहरे पर अलौकिक आनंदमय भाव दिखाई देता है। इन मूर्तियों के जरिए कामुकता को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ मूर्तिकला और अपनी इस भव्य और आकर्षक है, जिसकी वजह से खजुराहो के मंदिर को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं इस अप्रतिम सौंदर्य की वजह से दुनिया भर में पर्यटक यहाँ आते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस ऐतिहासिक खजुराहो के मंदिर में ज़्यादातर मूर्तियाँ लाल बलुए पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाई गई हैं, जबकि कुछ मूर्तिकलाओं के निर्माण में ग्रेनाइट के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से ललगुआ महादेव मंदिर, ब्रह्मा मंदिर और 64 योगिनी ग्रेनाइट पत्थरों से बनाए गए हैं। जिसके साथ खजुराहो के इस भव्य मंदिरों का निर्माण किसी परकोटे के ऊंचे चबूतरों पर किया गया है, जिसकी खूबसूरत यहाँ आने वाले आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। दोस्तों खजुराहो के देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिर और बनाए गए हैं। पहला है दोस्तों नंदी मंदिर। अपनी आकर्षक और मनमोहक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध खजुराहो का यह मंदिर विश्व शिववाहक नंदी को समर्पित है, जिसकी लंबाई 2 मीटर है और इसमें 12 खंभे बने हुए हैं। प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर के आकार में के समान है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत में आगरा के स्थित दुनिया के 7 आश्चर्यचकित में से एक ताजमहल के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा घूमने जाने वाली जगहों में खजुराहो एक है। अपनी अद्भुत कला और वास्तुकला को शानदार कामोत्तेजक मूर्ति की वजह से इसे दुनिया भर में माना जाता है। दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो पहले खजूर के जंगलों के लिए मशहूर था। इसी वजह से इसका नाम
खजुराहो पड़ा, जबकि खजुराहो मंदिर का प्राचीन नाम खरजुरवाहक है। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल इस प्रसिद्ध मंदिर में कलाकृतियों के मध्यकालीन खजुराहो के पारंपरिक जीवन शैली को बेहद आनंद ढंग से प्रदर्शित किया गया है। चंदेला साम्राज्य के दौरान बने इस विश्व विरासत में काममुक्त की अलग अलग कलाओं और आसनों को बेहद रचनात्मक और सृजनात्मक ढंग से मूर्तिकला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। खजुराहो के इस प्राचीन मंदिर को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जिससे पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह एवं दक्षिण समूह आदि शामिल हैं। इतिहासकारों के मुताबिक प्राचीन समय में खजुराहो के मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन फिर धीमे धीमे इन मंदिरों को कुछ शासकों के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो कुछ मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के चलते ध्वस्त हो गए, जिसकी वजह से सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हुए हैं। मध्यकाल में बने इस प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर में हिंदू धर्म के कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं को शानदार ढंग से उकेरा गया है, जिसके साथ ही इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की उत्कृष्ट कलाकृतियां बनाई गई हैं। दुनिया भर में मशहूर इस प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिमाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनकी चमक चमड़े से की रंगाई की वजह से है। खजुराहो की इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर अपनी शानदार कलाकृति और विशाल छातों के लिए मशहूर है। हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के समूह में धार्मिक मूर्तियां होने के साथ साथ परिवार, सौंदर्य और अप्सराओं की प्रतिमाएं भी अंकित हैं। खजुराहो के इस विशाल मंदिर को जटिल कुंडलीदार रचना के आकार में बनाया गया, जो कि अपनी बनावट के लिए दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है। खजुराहो के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर में पहले सिर्फ साधुओं का ही बसेरा रहता था, जिसका महत्व धीमे धीमे कम होता जा रहा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में इन मंदिरों को फिर से खोजा गया है, जिसके बाद में इसे संरक्षित किया गया था। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के इस मंदिर को मध्यकाल के दौरान सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता था। भारत का सबसे प्राचीन मंदिर दूर से चंदन की लकड़ी से बना हुआ प्रतीत होता है, जबकि इसे 60 स्टोन से निर्मित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रांत स्थित खजुराहो एक ऐतिहासिक, धार्मिक और स्थल है, जिसके सबसे पास झांसी हरपालपुर महोबा रेलवे स्टेशन है, जिसकी महोबा से दूरी 54 किलोमीटर है, जबकि छतरपुर से यह 45 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ। यह सतना जिले से करीब 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए बेहतरीन बस सुविधा की उपलब्ध कराई गई है, जिसके अलावा यहाँ हवाई मार्ग के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। भारत के इस सबसे प्राचीन मंदिर के लिए दिल्ली, बनारस और आगरा से रोजाना विमान सेवा भी उपलब्ध है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।